बजट पेश किया वो अपने आप में एक ऐतिहासिक बजट पूरे प्रदेश के अंदर हर वर्ग को जो छूने का काम किया, सर्वस्पर्शी बजट माननीय नायब सैनी जी ने इस बार देने का काम किया। चाहे उसमें मजदूर की बात हो, चाहे किसान की बात हो, चाहे जवान की बात हो, सबके लिए कुछ ना कुछ देने का काम इस बजट के अंदर नायब सैनी सरकार ने किया है। उद्योगों के माध्यम से 2 लाख परिवारों को राहत देने का काम किया। गुरुग्राम के अंदर 16 एकड़ के अंदर हेलीपोर्ट बनाने का, गुरुग्राम से चंडीगढ़, फरीदाबाद से चंडीगढ़, हिसार से चंडीगढ़, इसके अलावा सालासर, खाटू श्याम और माँ पीताम्बरा जैसी जगह पर जो हेलीकॉप्टर सेवा चलाने का काम है। हरियाणा के मंत्री विपुल गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों से बातचीत की, जिसमें उन्होंने सूरजकुंड मेले के साथ साथ हरियाणा के तमाम मुद्दों पर चर्चा की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। माननीय नायब सैनी जी ने एज ए वित्त मंत्री जो पहली बार बजट पेश किया वो अपने आप में एक ऐतिहासिक बजट वो सिद्ध होगा और पूरे प्रदेश के अंदर हर वर्ग को जो छूने का काम किया, सर्वस्पर्शी बजट माननीय नायब सैनी जी ने इस बार देने का काम किया। चाहे उसमें मजदूर की बात हो, चाहे किसान की बात हो, चाहे जवान की बात हो, महिलाओं की बात हो, अग्रणी व्यक्तियों की बात हो, चाहे समाज के पिछड़े छोर पर बैठे हुए व्यक्तियों की बात हो, सबके लिए कुछ ना कुछ देने का काम इस बजट के अंदर नायब सैनी सरकार ने किया है। और सबसे बड़ी बात उद्योगों के लिए, जो उद्योगों के माध्यम से 2 लाख परिवारों को राहत देने का काम किया। जो लोग नॉन कन्फर्मिंग जोन में जो उद्योग थे, क्योंकि मैं फरीदाबाद से आता हूँ, पहले उद्योग मंत्रालय भी था, उनकी दिक्कत को मैं समझ सकता था कि उनकी इंडस्ट्री तो थी लेकिन किसी तरीके की भी परमिशन, किसी भी तरीके के उनके जो इकॉनमी के अंदर सहयोग है उसको एक्नॉलेज करने का काम नहीं होता था। चाहे पोल्यूशन के एनओसीज हो, चाहे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के एनओसीज हो, माननीय नायब सैनी जी ने एक बहुत ही अच्छी योजना लाकर, और मैं समझता हूँ ऐसा आज तक हरियाणा के इतिहास में नहीं हुआ होगा कि सिर्फ पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर्ड करने के बाद वो सारी एनओसीज मिलनी शुरू हो जाएंगी। जो उनका एग्ज़ामिन होगा, जब उनका सेंक्शन लेटर आएगा, वो एक अलग काम है जो फाइलों पर चलेगा, उसमें 2 महीने लगे, 4 महीने, चाहे 6 महीने, लेकिन उसकी जो पात्रता एनओसी लेने की वो उसी दिन से चालू हो जाएगी। तो एक बहुत ही बड़ी राहत उद्योगों को देने का काम किया, एक रेगुलाइज उद्योगों को बढ़ावा देने का काम किया। इसके अलावा चाहे टूरिज़्म की बात हो कि हमारे टूरिज़्म किस किस तरीके से विकसित किया जाए, जो एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत 5 टूरिज़्म जो हैं हरियाणा के कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको पीपीपी मोड में देने की बात कही, तो वो भी एक बहुत अच्छी पहल है कि आज जो टूरिज़्म घाटे के अंदर चल रहे हैं और उनके अंदर लोगों का आवागमन कम हो रहा है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए एक पर्यटन की दृष्टि से एक बहुत अच्छा कदम नायब सैनी जी का है। एक बहुत अच्छी बात, क्योंकि मैं शुरुआत फरीदाबाद और एनसीआर से करना चाहूँगा। सूरजकुंड मेला जो आपने देखा कि अब की बार उसने रिकॉर्ड छूने का काम किया, 18 लाख लोगों को वहाँ पर आने जाने का मौका मिला इस 3 हफ्ते के सूरजकुंड मेले में। उसको इस मेले की अवधि को साल में 1 बार की बजाय 2 बार करने का काम किया। हो सकता है उसका थीम अलग अलग हो, उसका अट्रैक्शन का केंद्र कोई और हो, लेकिन उसको 2 बार करने का काम किया। एक बहुत ही अच्छी पहल और एक मैं कहना चाहूँगा एविएशन की दृष्टि से एक बहुत बड़ी राहत और एक अग्रणी स्टेट बनाने के लिए जो हेलीपोर्ट की बात की कि गुरुग्राम के अंदर 16 एकड़ के अंदर हेलीपोर्ट बनाने का साथ साथ पूरे हरियाणा को एयरपोर्ट के साथ साथ, चाहे हमारा हिसार एयरपोर्ट की बात हो, चाहे अपने ये अम्बाला एयरपोर्ट की बात हो, उसके साथ साथ पूरे हरियाणा को हेलीकॉप्टर से जोड़ने, हेलीकॉप्टर सेवाओं से जोड़ने की बात, गुरुग्राम से चंडीगढ़, फरीदाबाद से चंडीगढ़, हिसार से चंडीगढ़, इसके अलावा सालासर, खाटू श्याम और माँ पीताम्बरा जैसी जगह पर जो हेलीकॉप्टर सेवा चलाने का काम है। तो एक अग्रणी, एक मॉडर्न स्टेट और एक कहते हैं ना प्रेफरेंशियल स्टेट बनाने की ओर जो कदम है। इसके अलावा उन्होंने स्मार्ट सिटी की बात की, स्मार्ट रोड्स की बात की, 15-15, 20-20 किलोमीटर की हर ज़िले के अंदर स्मार्ट रोड बनाने की बात की, तो शहरों को डेवलपमेंट नए आयामों पर करने की बात की। मैं कहता हूँ कि हर जगह, चाहे
पानी की बात कही, चाहे पंचायतों को सुविधा देने की बात कही, चाहे गांव के विकास की बात करी, हर जगह जो है नायब सैनी जी ने इन्हें छूने का काम किया। और मैं समझता हूँ कि ये बजट हरियाणा की प्रगति में मील का पत्थर साबित होगा और बहुत ही सुंदर बजट, इतना डिटेल बजट जो है, क्योंकि मैंने भी पहले भी मैं 5 साल सरकार के अंदर रहा हूँ, इतना डिटेल बजट और इतना हर पॉइंट को छूने का काम इस बजट ने किया। तो मैं इसके लिए नायब सैनी जी को बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहूँगा और मैं यही सरकार प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि ये बजट आपकी प्रगति, आपकी तरक्की में अहम रोल निभाने का काम करेगा। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें पंजाबकेसरी.com। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें।